तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्व प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? सही उत्तर है 2009 में आया। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए है? सही उत्तर है 6 से 18 वर्ष इसका सही उत्तर है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 है। याद रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 है। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक पाणिनि हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, मृच्छकटकम के लेखक शूद्रक हैं और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तो सारी बातें याद रखिएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम बेंटिक को जाता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब युद्ध में मारे गए? सही उत्तर है 1799। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर है। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु का एक नगर है। याद रखिएगा, डिंडीगुल एक तमिलनाडु का नगर है। सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर है अवंत का नाम था। राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। याद रखिएगा, राजपूत साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक गोत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशाला है। याद रखिएगा, महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। याद रखिएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णु गुप्त है। याद रखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम विष्णु गुप्त है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही उत्तर है अशोक ने बनवाया। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है धर्मपाल इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? यह पढ़ने की समस्या है। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या है। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। गणित को समझने की अशक्तता क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। तो याद रखिएगा, गणित संबंधी विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह लिखने की समस्या से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 800 घंटे व 200 दिन है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे 800 हैं और दिन 200 हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 1000 घंटे व 220 दिन हैं।
किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? सही उत्तर है धारा 28। याद रखिएगा, धारा 28 के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है? सही उत्तर है धारा 17। धारा 17 के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है। पठन वैकल्य किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या को कहते हैं पठन वैकल्य। कुषाणों ने किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? पेशावर और मथुरा इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अशोक के अवलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में कहाँ पाए गए? कंधार में पाए गए। गोडराज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, यह उल्लिखित है अकबरनामा में। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई, यह कथन किस समाज सुधारक का है? यह कथन है राजा राम मोहन राय का। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के सोपान क्या है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, वर्णन और आत्मीकरण है। याद रखिएगा, बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के सोपान है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, वर्णन और आत्मीकरण इसका सही उत्तर है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना होता है। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? यह विक्टर ब्रूम में दिया था। संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है और प्राक संक्रियात्मक अवस्था यह 2 से 7 वर्ष होती है। याद रखिएगा, संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है और प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष होती है। गिरोह अवस्था का आयु वर्ग कितना होता है? 8 से 10 वर्ष होता है, जो कि सामाजिक कर्ण से संबंधित है। याद रखिएगा, गिरोह अवस्था का आयु वर्ग 8 से 10 वर्ष होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? यह व्यवहार पर बल देता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य कितने नियम बताए हैं? 3 नियम बताए हैं। संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है इंग्लैंड से लिया गया है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है, जिसे SO2 कहते हैं। तो याद रखिएगा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? सही उत्तर है भाग 9। याद रखिएगा, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत होती है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति करता है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? सही उत्तर है 11वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके हेड राजीव कुमार हैं। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है?
वर्षा जल का जमाव और भंडारण कहलाता है वर्षा जल संग्रहण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में संरक्षित हैं। याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि असम में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र का क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इसका सही क्रम है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वर्णक उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जैट्रोफा इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जैट्रोफा इसका सही उत्तर है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? यह कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। तुलसी का रासायनिक नाम क्या है? ओसिमम सैक्टम है। क्या है? ओसिमम सैक्टम है तुलसी का रासायनिक नाम। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में गैस जिम्मेदार है। कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोनाइट इसका सही उत्तर है। मिथाइल आइसोसाइनाइट इसका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। एस स्वामीनाथन कौन थे? यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सोख लेते हैं। क्या सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक बच्ची कहा जाता है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। दोस्तों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यह विलुप्त प्राय जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इसे IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया हैं। कौन? याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। दोस्तों, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ होता है? पूछा गया आपसे, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ पर होता है? तो सही उत्तर है दक्षिणी ध्रुव पर होता है। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यह समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें होता है पारा। पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करता है? नेलापट्टू, कुंतनुकुलम, कोकारू, बेलूर इसका सही उत्तर है। आकाश की नीलिमा का कारण क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। याद रखिएगा, आकाश की नीलिमा का कारण है पृथ्वी का वायुमंडल। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। तो दोस्तों, ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही बल नायरा आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका UP टेट CTET नहीं आ जाता। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मोटिवेशन बढ़ता है, इससे कि आपके लिए और भी मेहनत करने का मन करता है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।